वेलकम टू बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम में आपका स्वागत है। यह वीडियो बीएसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी निकली है उसी के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट 2 का डिस्कशन करने वाले हैं, जो प्लेटफॉर्म द्वारा बुक निकाले गए हैं 24 सेट का। वीडियो शुरू करने के पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल बटन को दबा दे ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। चलिए शुरुआत करते इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। क्वेश्चन है, दो धनात्मक पूर्णांक के बीच का अंतर 1627 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 7 और शेषफल 157 प्राप्त होता है। छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। यानी छोटी वाली संख्या के अंकों का योग क्या करा, दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच का अंतर 1627 है। यानी मान लेते धनात्मक पूर्णांक x माइनस वाई है, दोनों का अंतर कितना दिया गया, 1627 रुपया। ठीक, जब बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से विभाजित किया जाता है, बड़ा x है छोटा y है, तो x को y से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, तो भागफल 7 प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे 7 भागफल और शेषफल कितना प्राप्त होता है, 157 प्राप्त होता है, 157। तो x बराबर कैसे निकलेगा, x निकाल देते हैं यहाँ से, x बराबर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, यानी 7y प्लस 157, ये आपको निकल गया x। अब क्या कर रहा है x, और पहला इक्वेशन से भी x निकाल सकते हैं। x बराबर क्या लिख सकते हैं, 1627 माइनस y। x की जगह यहाँ x की जगह पे हम लोग क्या पुट कर देंगे, 1627 माइनस y बराबर 7y प्लस 157। ठीक, y इधर आएगा तो ये हो जाएगा 6y, और ये 157 इधर 1627 में से 157 को क्या करना है, घटा देना है। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6y बराबर आ जाएगा कितना, 7 में से 7 जाएगा 0, 2 में से 5 नहीं जाएगा, यानी 12 में से 5 जाएगा तो कितना आ जाएगा 7, 7 5 12 7, और यह हो जाएगा कितना 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और बच कितना रहा है 1, यानी 1470। यानी y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1470 में हमको क्या करना है, 6 से डिवाइड करना है। तो 6 से कितना मतलब डिवाइड होगा, 6 दूना 12, 2 यानी 2 बच रहा है, 6 4 के 24, 24 25 26 27 3 6 5 30, यानी 245। छोटी वाली संख्या क्या था, y था छोटी वाली संख्या, और छोटी धन पूर्णांक संख्या के अंकों का योगफल क्या होगा। तो छोटी धन पूर्णांक संख्या कितना है, 245 प्राप्त हो गया, और इसके अंकों का योग पूछ रहा है, 2 प्लस 4 प्लस 5 कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 के बाद 10 11, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट, ए किसी काम का 33.1/3% भाग को 10 दिन में कर लेता है। ठीक, और बी उसी काम का 66.12/3% भाग को 8 दिन में कर लेता है। दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन तक काम किए। शेष काम को सी ने अकेला 3 दिन में पूरा किया। ए और सी एक साथ मिलकर काम का 5/6 भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 33.1/3 को हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट में दिया गया, इसको लिख सकते 33 या 99 100/3, परसेंट को बदलेंगे तो 1/100, यानी ये 0 से 0 कट जाएगा 100 से, यानी 1/3। इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/3। अब देखिए 66.2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 66.2/3 को जब चेंज करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना, 18 के 8 हाथ से लेकर 18 के 19 से 20 के 0 हाथ से 2 6 18 19 1 20 कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, यानी 200 आ जाएगा। 200/3 गुने परसेंटेज का चिन्ह था तो परसेंटेज के लिए 100 डिवाइड करेंगे, यानी 2/3, यानी इसका वैल्यू हमको कितना प्राप्त हो गया, 2/3। आगे भी क्या कर रहा है, ए जो है 1/3 भाग को कितना दिन में करता है, 10 दिन में करता है। तो ये अकेला एक भाग को कितना दिन में करता है, 10 से 30 दिन में। बी क्या करता है, 1/2/3 भाग को कितना दिन में करता है, 8 दिन में करता है।
तो बी अकेला एक भाग को कितना दिन में करेगा, 8 मल्टीप्लाई 3/2 कर देंगे, 2 चौका 8, 4 4 3 12, यानी ए अकेला किसी काम को 30 दिन में कर रहा है, बी अकेला उसी काम को कितना दिन में करेगा, 12 दिन में करेगा। ठीक, तो दोनों ने एक साथ मिलकर 8 दिन काम किया। ए और बी एक दिन में कितना काम करेगा, ए एक दिन में करेगा 1/30 और बी एक दिन में करेगा 1/12। ठीक, दोनों मिलकर कितना दिन काम किया, 8 दिन। 30 और 12 के एलसीएम कितना हो जाएगा, 60, 12 25 60, 30 दूना 60, 2 12 25 60। ठीक, और मल्टीप्लाई कितना से करना है, 8 से 8 दिन तक काम किया, यानी काट देंगे तो कितना, 4 दूना 8, 2 चौका 8, 2 6 30, यानी 2 दूना 4, 2 25 10, यानी 15, 15 दूना 30, यानी 5 6 7 7 दूना 14, 14/15 काम हो गया। बचा कितना, इतना काम दोनों मिलकर ए और बी मिलकर कंप्लीट कर दिया। बच कितना रहा है, रेस्ट काम कितना बच रहा है, रेस्ट काम बच रहा है 1/15। ये जो 1/15 शेष काम को सी ने कि अकेला 3 दिन में कर दिया, यानी 1/15 भाग को सी ने कितना दिन में कर दिया, 3 दिन में, 3 दिन में। सी अकेला उस काम को कितना दिन में कर देता, 15 या 45 दिन में, 45 दिन में। क्लियर, यानी सी अकेला उस काम को 45 दिन में कर देता। तो क्लियर हो गया, ए अकेला उस काम को 30 दिन में, बी 12 दिन में, सी 45 दिन में। और तीनों का जो एलसीएम लीजिएगा वह काम आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 180। ठीक, और ए अकेला 180 काम को कितना एक दिन में कितना काम करेगा, ए अकेला एक दिन में पूरा काम 30 दिन में करता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 6 काम। बी अकेला एक दिन में कितना काम करेगा, बी अकेला एक दिन में करेगा 15 काम, क्योंकि 12 में 15 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180, 45 में जब 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो हो जाएगा 180। ठीक, अब क्या कर रहा है, ई और सी एक साथ मिलकर मूल काम का, यानी टोटल काम कितना, 180, 180 का क्या कर रहा है, 5/6 भाग, 6 18 3, यानी 5 15, यानी 150 काम को करना है। कितना काम को, 150 काम को। ए और सी एक साथ मिलकर इतना भाग को कितने दिन में करेगा, यानी 150 काम को ए और सी को मिलाना है। ए एक दिन में 6 काम करता है, सी एक दिन में 4 काम करता है, 6 4 10 काम करेगा दोनों मिलकर, यानी इतना काम को करने में उसको लगेगा कितना दिन, 15 दिन, यानी 15 डे इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक्स यदि इतना बराबर इतना हो तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए क्या दिया गया है, रूट अंडर 1296 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 2.25। ठीक, देखिए 1296 कितना का स्क्वायर होता है, 1296 कैसे निकालें, लास्ट का 2 डिजिट का लास्ट अंक कितना, 6, किसके स्क्वायर का लास्ट में 6 आता है, यानी 4 का स्क्वायर 16 और 6 का स्क्वायर 36, ये ना, या तो 4 का स्क्वायर होगा या 6 का स्क्वायर। जब 12 को देखें किस दो लगातार संख्या के स्क्वायर के बीच में आता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी लेंगे कौन सा, छोटा वाला लेंगे। ठीक, या तो आंसर 34 होगा या तो आंसर 36 होगा। अब देखिए दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, 34 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 का 6 हासिल 3, 4 से 12, 12 दूना 24, 24 है 25 के 5 हासिल 2, 3 का स्क्वायर 9, 9 के 10 1 11, यानी 1156, जो यह नहीं आ रहा, यानी आंसर क्या होगा, 36 का स्क्वायर होगा। 36 6 का स्क्वायर निकालेंगे, 6 का स्क्वायर 36 के 6 हासिल 3, 6 6 18, 18 दूना 36, 36 37 38 39 के 9 हासिल 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 के 10 11 12, यानी 1296 प्राप्त हो जाएगा। यानी इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 36 बटा एक्स बराबर एक्स बटा 2.25। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, 36, 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 6, और 2.25 को क्या लिख सकते हैं, 15 गुने 15, अब बटा में 100। ठीक, ये स्क्वायर इधर हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, यानी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 6 इंटू 6 इंटू 15 मल्टीप्लाई 15/100, 6 इसमें से निकल जाएगा, ये कुछ हो 15 ये निकल जाएगा। ठीक, बटा 10 कितना आ जाएगा, 15 छक्का 90, यानी 90/10, यानी 0 से 0 करके, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा 9, यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी। क्लियर है।
यदि x के न्यूनतम मान वाली 8 अंकीय संख्या जो क्या दिया है 3 4 2 x 1 8 y 6 जो 72 से विभाज्य हो, जो 72 से विभाज्य, 72 से कोई संख्या कब विभाज्य हो जिसका 9 से 72 9 से भी विभाज्य हो और 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है जिसका लास्ट 3 डिजिट किससे विभाज्य 8 से। कैसे हम प्राप्त करते हैं, जैसे 2 से कोई संख्या कब विभाज्य हो लास्ट 1 डिजिट ठीक। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, कोई संख्या 4 से कब विभाज्य हो जो लास्ट 2 डिजिट ठीक। 2 का क्यूब क्या होता है 8 यानी लास्ट 3 डिजिट, लास्ट 3 जितना 2 की पावर करेंगे उतना ही डिजिट को हम चेक करेंगे, यानी 8 क्या होगा 2 की पावर 3 यानी लास्ट का 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड हो तो वह संख्या क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। यानी हम पहले क्या करते हैं लास्ट 3 डिजिट चेक कर लेते हैं, यानी 18 8y 6 को हमको कितना से डिवाइड करना 8 से तो एक मतलब लग जाएगा 8 कट गया, बच गया y और 6। या तो y का क्या करा y का न्यूनतम मान चाहिए, या तो y की जगह पे हम क्या रखते हैं 0 रखते हैं, 0 रखेंगे तो 0 6 के 8 से डिविजिबल है नहीं, y की जगह 1 रखते हैं तो कितना आ जाएगा 1 6 यानी 16 8 से डिविजिबल है, यानी y की जगह पे हमको क्या प्राप्त आ गया 1। अब क्या करा और x और 9 का डिविजिबिलिटी चेक करके हम x का वैल्यू निकाले। 9 का डिविजिबिलिटी क्या होता है जिसका सम 9 से डिविजिबल, जिसका सम 9 से डिविजिबल है उस डिजिट का देखिए 8 1 9 इस तो डिविजिबल, इसको छोड़ दीजिए देखिए 6 और 3 9 ये भी छोड़ दीजिए, 4 2 6 6 और 1 7 4 2 6 1 7 7 बच रहा है, प्लस में क्या करिए 9 से डिविजिबल 8 1 9 यानी x की जगह पे अगर हम 2 रख दें तो वह संख्या क्या होगा 9 से डिविजिबल हो जाएगा, यानी x का वैल्यू हमको 2 प्राप्त हो गया। अब निकालना क्या है x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1 प्राप्त हो गया। अब इस इक्वेशन में इसको पुट करना है, यानी रूट अंडर 2x प्लस 5y बराबर क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स की जगह पे कितना 2 प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे कितना 1, यानी कितना हो गया 2 का स्क्वायर 2 दूना 4 प्लस 5 कितना हो गया 9, तो 9 रूट से बाहर निकलेगा तो कितना 3 यानी 3 10 9 इसकी जगह पे लिख सकते हो रूट 9 बराबर 3, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट मान लीजिए x 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिसे 16 से 20 से 40 से और 48 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में 11 शेषफल प्राप्त होता है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगा 1 × 9 2 × 9 3 × 9 और 4 × 9, यही होता है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। क्लियर। अब क्या कर रहा है वह संख्या कितना हो रहा है 16 20 40 और 48 से डिविजिबल है, तो इससे जब भी डिविजिबल होगा तो वह संख्या का इस जो दिया गया इसका क्या कर ले एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम, इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो आपको एलसीएम प्राप्त हो जाएगा कितना 1680 एलसीएम प्राप्त हो जाएगा कितना 1680 ठीक। निकालिएगा एलसीएम 1680 प्राप्त हो जाएगा। 1680 वह संख्या होगा जो जिससे यह संख्या ये सारी संख्या 1680 को आराम से काट सकता है और इसका जो भी मल्टीपल होगा वो सबको काट देगा, यानी 9999 को 1680 से डिवाइड कर दीजिए। छोटी संख्या ज्ञात करना है, यानी इसको जब डिवाइड करेंगे कितना मतलब लगेगा 16 × 80 यानी 5 मतलब लगाते 0, 8 × 40 का शून्य हासिल 4, 16 × 80 4 80 4 कितना होंगे 84 यानी 995, यानी 9999 में से 599 घटा दो यानी 0 0 9 में से 5 गया कितना 4 9 यानी 9400 वह संख्या है जो क्या करेगा 9400 में 8 कितना 9 में से 8 गया 1 यहाँ 1 बचेगा ना 1 यानी कितना बचा यानी 8400 वह संख्या है, 8400 वह संख्या है जो 1680 से डिविजिबल है, 8400 वह संख्या जो 1680 से डिविजिबल है, यानी सभी से डिविजिबल है 8400। और कह रहा है कि लेकिन 11 रिमाइंडर बचना चाहिए, इसमें 8400 में अगर हम 11 जोड़ देते यही रिमाइंडर बच जाएगा, यानी 8400
8411 स्टार क्या डिविजिबल संख्या होगा जिसमें 11 शेष बचेगा। यहाँ क्या है, संख्या x के सभी अंकों का योग ज्ञात करना, यानी करेक्ट जवाब क्या ये, और इसके डिजिट का योग कितना आ जाएगा 8 + 4 + 1 + 1, 8 × 10 = 12, 1 13, 1 14, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा, ऑप्शन डी, यानी 14 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वह स्कूटर की सवारी करके 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्रारंभिक स्थान पर लौटा। पूरी यात्रा के दौरान उसकी चाल यानी औसत चाल ज्ञात कीजिए। ए से बी जाता है, ठीक, और बी से ए वापस भी चलाता है। ए से बी जब जाता है तो 90 किलोमीटर और जब वापस आता है तो 40 किलोमीटर, ठीक, 90 किलोमीटर प्रति घंटा जब ए से बी गया और वापस आ गया। तो जब इसका एवरेज स्पीड निकालना है तो कैसे निकालते हैं, 2xy / x + y, ठीक। तो 2 × x की जगह 90, y की जगह 40 डिवाइड बाय 90 + 40 कितना हो जाएगा, 90 + 40 बराबर 2 × 90 + 40 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 9 1 10 3 13, यानी 130। जब 0 से 0 कट गया कितना हो गया, 9 दूना 18, 18 चक 72, 72, यानी 720/13। जब 720 को 13 से डिवाइड कीजिएगा तो आपको कितना आ जाएगा, 55.55/13, यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन बी इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, एक विद्यालय में गणित, भौतिकी और कंप्यूटर साइंस के सीट दिया गया 7:8:9। इन सीटों का क्रमशः 60%, 50% और 70% वृद्धि की जाने का प्रस्ताव है। बढ़ाई गई सीटों का अनुपात क्या होगा। जब सीट को जब बढ़ा देंगे तब उसका रेशियो क्या प्राप्त होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए, पहले 7 था, अब क्या किया, उसमें 60% का वृद्धि कर दिया, यानी 160/100, ठीक, रेशियो। पहले 8 था भौतिकी में, उसमें क्या क्या 50% का वृद्धि कर दिया, यानी 150/100, ठीक, रेशियो। पहले क्या था, कंप्यूटर में 9 सीट था, अब उसमें क्या किया 170% का वृद्धि कर दिया, ठीक। ये 100 से ये 100, ये 100, 0 से 0 कैंसिल, 16 7 72 से 112, 112, 15 8 कितना होता है, 15 8 20 से 120, 17 9 53 से 153, 153, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी 112, 120 और 153 इसके सीटों की संख्या हो जाएगी। क्लियर है। नेक्स्ट, दो संख्या का योग 14 है और उनके बीच का अंतर 4 है, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। दो संख्या x + y कितना दिया गया, 14, और x - y बराबर 4। जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, x से x कट जाएगा, ये x कितना 2x बराबर 14 4 18, यानी x बराबर कितना आ गया 9। अब x का वैल्यू 9 और y का वैल्यू कितना रखेंगे तो 14 आ जाएगा 5, यानी 9 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 9 × 5 = 45, 45, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा आंसर डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। आंसर 45 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, कोई धनराशि वार्षिक रूप से संयोजित होने पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में स्वयं का दोगुना होता है। वार्षिक संयोजित होता है, अब 5 वर्ष में स्वयं का दुगुना हो जाता है। कितने वर्ष में ये 4 गुना हो जाएगा, देखिए 5 वर्ष में स्वयं का क्या होता है, 2 गुना हो जाता है, ठीक। अब यह कितने वर्ष में स्वयं का 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना होने के लिए यह कितना 4, इस 2 पे कितना पावर करेंगे कि 4 हो जाए, तो 2 की पावर n यानी 2 की पावर 2 करेंगे तो यह क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। जो पावर है उसको इससे समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 10, यानी करेक्ट जवाब कितना, 10 वर्ष में वह धनराशि कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक कार्यशाला में सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 18,000 दिया गया,
7 तकनीशियन का औसत वेतन 24,000 और शेष कर्मचारी का औसत वेतन 12,000 है। कार्यशाला में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सभी का दिया गया 18,000, यहाँ पे दिया गया है तकनीशियन का दिया है, टेक्निकल का दिया गया 24,000। ठीक, और अन्य जो रेस्ट जितना कर्मचारी है उसका दिया गया है 12,000। ठीक, और सबका एवरेज दिया गया है कितना, 18,000। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 18 में से 12 जाएगा तो कितना, 6 यानी 6,000। और 24 में से 18 जाएगा तो भी कितना आ जाएगा, 6,000। जब इसको काटेंगे तो 1:1 का प्राप्त हो जाएगा। तकनीशियन कितना है, 7 है। तकनीशियन कर्मचारी की संख्या कितना है, 7। तो अन्य कर्मचारियों की संख्या कितना हो जाएगा, 1 का रेशियो, 1 का वैल्यू 7 है तो इधर भी 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7। यानी टोटल कर्मचारी कितना है, 1 + 1 यानी 2, यानी 2 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 14। यानी टोटल कर्मचारी की संख्या कितना हो जाएगी, ऑप्शन ए 14। नेक्स्ट 8% वर्ष साधारण ब्याज की दर पर निवेश ₹X 5 वर्ष का ब्याज उतना ही है जितना 7.5% साधारण ब्याज वार्षिक ब्याज पर 6 वर्ष के लिए निवेश करता है। मान लीजिए X जो है 8% का निवेश करता है। ठीक, कितना, 8% की दर से कितना वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए निवेश करता है। जो इंटरेस्ट प्राप्त होता है वही इंटरेस्ट Y 7.5% की इंटरेस्ट रेट से 6 वर्ष के लिए निवेश करेगा। कितना वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए। तो उसको भी कितना इंटरेस्ट प्राप्त है, दोनों बराबर। तो इसको सॉल्व करेंगे, 100 से 100 कट गया, X/Y बराबर क्या हो जाएगा, 7.5 × 6 डिवाइड बाई 8 × 5। ठीक, ये पॉइंट हट के यहाँ आ जाएगा 10। ठीक, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 50 25, 15 5 75। ठीक है, 5 से काट देते, 5 दूना 10, 5 3 15। ठीक, 2 से काट देते, 2 3 6 3 यानी 3 3 9/8 यानी 9:8 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, पानी और शराब की 2 अलग मिश्रण जिनमें पानी और शराब का अनुपात 4:1 और 3:1 है। 2 अलग अलग मिश्रण, एक मिश्रण में पानी है, पानी और शराब, पानी है और शराब है। ठीक, शराब, ठीक, पानी का दिया गया 4 और शराब दिया गया 1, यानी टोटल कितना है, 4 × 5 लीटर। ठीक, दूसरा में दिया गया है पानी 3 और शराब दिया गया 1, इसमें कितना है, 4। जब ऐसे क्वेश्चन है तो सबसे पहले इधर टोटल को बराबर करेंगे, टोटल को इक्वल करेंगे। ये 4 है, 5 है, ये 4 है। इसको बराबर करने के लिए 5 से कितना है, 5 को भी इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसमें 5 से। ठीक, अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, पानी 4 × 16 और शराब कितना हो जाएगा, 4 लीटर। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 और शराब कितना हो जाएगा, 5 लीटर। ठीक, यानी पानी और शराब का रेशियो हमको प्राप्त हो गया कितना, पानी और शराब हम लोग क्या किए, जब कन्वर्ट किए तो क्या प्राप्त हो गया, 16 पानी और शराब। ठीक है, यही ना, शराब दोनों अलग अलग बात करा। पानी इधर 16 हो गया और शराब यहाँ 4 हो गया। पानी यहाँ पे कितना हो गया, 15 और शराब हो गया 5, दोनों का बराबर हो गया यूनिट। अब क्या करा है, इसको 1:2 में कन्वर्ट करना है। यानी पहला वाला में 1 भाग होना चाहिए, 1 भाग, और दूसरा वाला में कितना होना चाहिए, 2 भाग होना चाहिए। ठीक, पहला में 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 4। ठीक, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 दूना 30 और ये हो जाएगा कितना, 5 दूना 10। यानी ये दोनों का जब जोड़ेंगे तो 6 3 1 4 यानी पानी 46 लीटर हो जाएगा और शराब कितना हो जाएगा, 14 लीटर। पानी 46 लीटर और शराब 14 लीटर। और यानी दोनों में से पानी और शराब, पानी कितना 46 हो गया और शराब कितना हो गया, 14 लीटर। ठीक, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 × 14 2 दूना 4 3 14 यानी 23:7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7। मिश्रण में मिट्टी और सीमेंट का अनुपात क्या कीजिए। देखिए एक मिश्रण में मिट्टी है, बजरी है और सीमेंट है। ठीक,
मिट्टी और बजरी का अनुपात कितना दिया गया 11:8, ठीक। और बजरी और सीमेंट, बजरी दिया गया 6:7, ठीक। इस यहाँ भी 8 है, यहाँ भी 6 है, तो 8 और 6 को दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो 8 का आंसर इसमें अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 24 हो जाएगा। 6 में 3 से 6 4 के 24, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 24 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए तो क्लियर रेशियो कितना हो जाएगा 3 11 से 33, 8 से 24, 7 चक 28, ठीक। अब क्या कर रहा है, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात दिया गया, मिट्टी रेशियो सीमेंट, ठीक। मिट्टी कितना है 33 और सीमेंट कितना है 28। जब इसको काटेंगे तो कितना मतलब आएगा, कटेगा नहीं, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा 33:28 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट, 5 साल पहले एक आदमी और अपने बेटे से 7 गुना था। एक आदमी अपने बेटे से 7 गुना था, कब 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले, 5 साल पूर्व पहले, ठीक। एक आदमी जो था, आदमी अपने बेटे से क्या था 7 गुना था। बेटे अगर x था, आदमी कितना था 7x, कितना 5 साल पहले, यानी वर्तमान में क्या हो जाएगा, दोनों में 5 5 की वृद्धि हो जाएगा, 7x + 5 और x + 5, ठीक। अब 5 साल में वह अपने बेटे का 3 गुना, अब से 5 साल बाद, यानी प्रेजेंट से फिर 5 वर्ष आगे जाएंगे, यानी 5 वर्ष आगे जाएंगे तो कितना 7x + 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10, यह x, इसमें 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 10। अब क्या कर रहा है, वह आदमी जो है वह अपने बेटे का 3 गुना हो जाएगा, बेटा यह इसका 3 गुना के वह आदमी बराबर हो जाएगा, ठीक। यानी 7x + 10 बराबर 3x + 30, इधर घट जाएगा 7 को x में से 3 को x घटेगा तो कितना 4x, 4x बराबर 30 में से 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा 20, यानी x बराबर आ जाएगा 5, 5 को 20। अब क्या कर रहा है, तो 2 साल पहले उनकी आयु का क्या होगा, 2 साल पहले पूछ रहा है, यानी हम पहले वर्तमान एज निकाल देते। बेटी का वर्तमान एज कितना हो जाएगा, सबसे पहले बेटी का x की जगह 5 रखेंगे, ये हो जाएगा कितना 5 और 5 10, बेटी का वर्तमान एज 10 वर्ष, और आदमी का वर्तमान एज x की जगह 5 रखेंगे तो 7 × 5 = 35 और 5 = 40, यानी आदमी का वर्तमान एज 40, यानी आदमी का और बेटे का क्या हो गया, बेटे का दोनों का, बेटे का 10 वर्ष और आदमी का 40 वर्ष, ये हो गया परसेंटेज। अब कह रहा है कि 2 साल पहले, यानी इसमें से 2 वर्ष और घटा दीजिए, तो 2 वर्ष घटाएंगे तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा कितना 38, यानी आदमी का आयु 38 वर्ष और बेटे का आयु 8 वर्ष, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, सीता पेन की एक निश्चित संख्या 7 रुपए में 8 खरीदता है। देखिए सीता 7 रुपया में कितना पेन खरीदता है, 8 पेन खरीदती है, ठीक। और 5 रुपए में 6 की दर से बेच देती है, 5 रुपए में 6 की दर से बेच देती है, तो उसका लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। इसको देखिए ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते, इधर जब सॉल्व करेंगे 7 छक 42, ये जो आएगा 42 और ये हो जाएगा 8 × 5 = 40, ये इधर वाला जो प्राप्त होगा इसको आपको कहेंगे क्रैमल, ठीक। और ये जो प्राप्त होगा इसको कहेंगे विक्रैमल, यानी 42 रुपया में खरीदी और उसने बेच कितना दिया 40 रुपया में, 42 रुपया में खरीदा और बेच दिया 40 रुपया में, तो कितना का लॉस हो गया 2 रुपया का, कितना पे 42 पे गुनी 100, तो इसको 100 की जगह कितना 2 21 × 42, यानी 100/21% का क्या हो गया हानि हो गया, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा, कितना 100/21% की हानि। नेक्स्ट, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप 116 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण की लंबाई 42 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज या वैसी चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर होती है, ठीक है। समचतुर्भुज का फैक्ट देख लेते थे, ऑल साइड इक्वल, ऑल साइड इक्वल इक्वल होता है समचतुर्भुज। इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप 4 × 8 परिमाप होता है। इसका एरिया क्या होता है, समचतुर्भुज का एरिया का बात किया जाए तो एरिया बराबर होता है
1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल d1 इंटू d2। ठीक, विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटता है। एक ये भी था क्या, विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटता है। ठीक, इतना फैक्ट आपको इससे याद होना चाहिए, विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटता है। ठीक, समचतुर्भुज क्या होगा, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर है। ठीक, मान लीजिए समचतुर्भुज है जिसकी सारे भुजा आपस में बराबर, जिसका परिमाप 116 दिया गया। परिमाप यानी 4 इंटू ए, यानी 4 इंटू ए बराबर दिया गया 116, यानी ए बराबर कितना आ जाएगा, जब 116 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 29। कितना, 29। 9 चौक 36, 6 हासिल, 3 4 दूना 8, 9 10 या 8 से निकाला है। ठीक, यानी सारा साइड कितना हो गया, 29 29 29 और 29। ठीक, ये विकर्ण है और ये भी क्या है, विकर्ण है। विकर्ण एक दूसरे को क्या करता है, परपेंडिकुलर काटता है, यानी ये वाला कोण क्या होगा, लंब। ठीक, अब देखिए जिसमें से एक विकर्ण की लंबाई 42 है, एक विकर्ण की लंबाई 42 है, यहाँ से यहाँ तक की विकर्ण की लंबाई, तो ये वाला जहाँ कटेगा वो क्या होगा, आधा होगा, यानी 21 दूना 42, 21 और 21। हमको ये वाला विकर्ण ज्ञात करना होगा। सबसे पहले ये वाला विकर्ण ज्ञात करना है, ये निकालेंगे कैसे, एक कर्ण बराबर, ये क्या होगा, 90 डिग्री का समकोण त्रिभुज होगा। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या, समकोण त्रिभुज बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी आधार इसको बेस मान लेते हैं, तो आधार के बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, यानी 29 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर। 29 का स्क्वायर जब आप कीजिएगा तो यह आपको निकल के आ जाएगा 841, और 21 का स्क्वायर होता है 441। ठीक, 29 का स्क्वायर 841, 441। जब इसको घटाइएगा तो आपको प्राप्त हो जाएगा कितना, 400। 400 किसका स्क्वायर है, तो 20 का, यानी यह एक हमको कितना प्राप्त हो गया, 20। ये वाला कितना हो गया, 20, यानी टोटल d1 अगर हमको दिया हुआ है, d1 हमको एक विकर्ण की लंबाई d1 यही दिया 42, तो d2 हमको कितना प्राप्त आ गया, 20 और 20 40, यानी d2 हो गया 40। अब हमें क्या करना है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2, एरिया क्या होता है, 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। एरिया क्या होता है, 1/2 गुने d1 इंटू d2, ये क्या होता है, एरिया। ठीक, 1/2 गुने d1 कितना हो गया, 42 इंटू d2 कितना हो गया, 40। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 2 से 2 दूना 4, 21, 21 चक्कर 0, 4 4 दूना 8, 840, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, समीकरण 6p² माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0 को उनकी मूलों का योग ज्ञात कीजिए, मूल ज्ञात कीजिए। देखिए ये द्विघात समीकरण है, तो 6p² माइनस 5p माइनस 6 बराबर 0। 6 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 36 36 36 को इस तरह को फॉर्म में तोड़ना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पे 5 आए, जोड़ने या घटाने पे 5 है, जबकि मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 36। 36 को हम देख लेते हैं, इसका फैक्टर क्या है, 9 चौक 36, 9 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, अब कितना, 12 चौक 32 36, और शायद टूट सकता है, लेकिन जब इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9, इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0, और इसका डिफरेंस 5। हमको क्या चाहिए, डिफरेंस जोड़ने या घटाने पे 5 आना चाहिए, यानी हमको 9 और 4 में इसको तोड़ना पड़ेगा, किसको, 5p को। 6p² माइनस 9p प्लस 4p, इन दोनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस 5p आ जाएगा, माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, जब इसको 6 है तो इसमें कितना, 3 कॉमन ले ले, 3 दूना 6, यानी 3p कॉमन ले लेते हैं, 3 दूना 6, यानी 2p माइनस 3 6 9 3 प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं तो 2p माइनस 3 दूना 6 3 बराबर 0। देखिए 2p माइनस 3 ब्रैकेट में यह हो गया 3p प्लस 2 बराबर 0।
यानी p बराबर क्या आ जाएगा, पहला इक्वेशन से 3/2 और इससे p का वैल्यू निकालेंगे -2/3। क्लियर, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी -2/3 और 3/2, यानी ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई एक राशि 2 वर्ष में बढ़कर 720 रुपया और उसके बाद अगले 5 वर्ष, 2 वर्ष के अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 रुपया हो जाता है, तो राशि ज्ञात कीजिए। साधारण ब्याज पे कोई भी राशि जब देती है तो उसमें क्या होता है, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं। प्रिंसिपल हर बार सेम ही रहता है, जैसे पी पहला प्रिंसिपल पी था, उसमें 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जब जुटा वह राशि बन के कितना आ गया, 720 रुपया। ठीक, जब वही प्रिंसिपल में क्या करा, उसके बाद अगले 5 वर्ष, ये 2 वर्ष के बाद अगले 5 वर्ष, यानी 507 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट जब जुटता है वह राशि बन जाता है 1020 रुपया। ठीक, जब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये जब डिफरेंस निकालेंगे तो ये कट जाएगा, 7 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट कितना प्राप्त होगा हमको, एक 1020 में से 720 को घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा 300, यानी 5 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 300, तो 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट प्राप्त हो जाएगा, 5 से काट देगा 500 को 30, यानी 60 रुपया। अब हमको क्या करा है, वह राशि ज्ञात कीजिए। राशि क्या था, पी था प्लस 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट था बराबर 720 रुपया था, यही ना। तो देखिए 1 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 60 रुपया, 2 वर्ष का सिंपल इंटरेस्ट 6 दूना 12 हो जाएगा, यानी p प्लस 120 बराबर 720। जब 720 में से 120 घटेगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 0। 7 में से 1 गया तो कितना हो गया, 6, यानी 600 रुपया वह धनराशि था। यानी करेक्ट जवाब होगा ऑप्शन डी, इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा कौन सा, 600 रुपया। नेक्स्ट, यमन ने किसी वस्तु पर 10% नुकसान में बेच दिया, यानी 10% लॉस में बेच दिया। यदि उसने उसे 57 रुपये ज्यादा में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, 20% का प्रॉफिट होता। कब, जब क्या करता है, यहाँ से यहाँ तक कि उसको 57 रुपया अगर एक्स्ट्रा लगा के बेचता तो 20% का प्रॉफिट होता। यानी यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना हो गया, 10% लॉस में और 20% प्रॉफिट में, यानी 30% का डिफरेंस हो गया, यानी 30% बराबर 57 रुपया। 1% बराबर कितना हो गया, 57 बटा 30, यानी 100% बराबर कितना हो गया, 57 बटा 30 मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 कर गया, 3 एकम 3, 3 नंबर 27, यानी 190 प्राप्त हो गया। यानी 190 रुपया क्या था, वह वस्तु का क्रय मूल्य था। अब क्या, 30% लाभ के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 190 रुपया का वस्तु 30% प्रॉफिट कमाना है, यानी 130 बटा 100 में हमको उसको बेचना होगा। ठीक, 0 से 0 करके, ये 0 से ये 0 कर गया, 57 के साथ हासिल 5, 19 कितना हो गया, 19 24, यानी 247 रुपया उस वस्तु का क्या होगा, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाए। यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का करेक्ट जवाब है, 247। नेक्स्ट, 23.2/7 मीटर लंबाई के 15 छोटे छड़ों को जोड़कर एक बड़ी छड़ बनाई गई। बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो छोटा छड़ कितना, 23.2/7 मीटर का एक छोटा छड़, यानी 23.2/7। ठीक, अब देखिए 23.2/7 को हम लिख सकते हैं 23 प्लस 2/7। अब इस तरह का क्या को छड़ निकालना है, 15 छड़, एक छड़ की लंबाई इतना है तो 15 छड़ को जोड़ेंगे तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे 15 में, यानी 23 मल्टीप्लाई 15 प्लस 2/7 मल्टीप्लाई 15। ठीक, 15 दूना 30, 15 के 45 के 5 हासिल 4, 15 दूना 30 और 4 34, 345 तो ये हो गया, प्लस 15 दूना 30 बटा 7, 7 या 21, 7 चक 28। इसको कितना लिख सकते हैं, 30/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 चक 28, 29 30, यानी 2/7, 4.2/7, यानी 345 प्लस 4.2/7। ये 4 इस 5 में ऐड हो जाएगा तो 5 4 9, यानी 349.2/7
7 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा 349/2/7। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सही है, यानी जो रेशियो दिया गया है इसमें कौन सा या तो बराबर है या बड़ा है। तो क्या करेंगे, 29/6 को 53/12 चेक करना। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, 29 में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। 29 में जब हम लोग 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा आपको 12 नंबर टोटल से 108। ठीक, 12 दूना 24, 24 और 1 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 34, यानी 348 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, 53 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 6 से 18 के 8 हासिल 1, 6 पर 30 आ 1 31, यानी 318। यानी बड़ी वाली संख्या कौन आ गया, ये 29/6 क्या हो गया, बड़ी वाली संख्या, ये बड़ी वाली संख्या, यानी 29/6 इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा 53/12, यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 53/12, यानी ऑप्शन चेक करने के हिसाब से यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब होगा। यहाँ पे गलत लिखा गया, सब जगह क्या है 53 ही है, 53। क्लियर, नहीं तो 43 भी रख के चेक किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, नेक्स्ट, 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर होगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.9 का वर्गमूल किसके बराबर होगा, देखिए 0.9 को क्या करना, वर्गमूल निकालना है, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं 9/10। ठीक, अब क्या कीजिए, दोनों तरफ 10 से ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक, ऊपर हो गया 90 और नीचे हो गया 100, 90/100। ठीक, अब देखिए ऊपर क्या बचा है 90, नीचे क्या निकल गया 10 निकल के आ गया। अब 90 को जब वर्गमूल से हटाइएगा तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, कि इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा, जब सॉल्व कीजिएगा 90 को जब वर्गमूल से निकालने का कोशिश कीजिएगा तो यह आपको प्राप्त होके आ जाएगा कितना, ये आपको प्राप्त होके आ जाएगा 949, ये आपको प्राप्त हो 9.486 प्राप्त हो जाएगा, 486 प्राप्त हो जाएगा, 9.486 लमसम में प्राप्त हो जाएगा। ठीक, जब इसको 10 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना है 0.9486, यानी करेक्ट जवाब हो जाएगा 0.9486 या 7, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन सी। इसमें थोड़ा सा 90 का वर्गमूल आप निकाल सकते हैं, ऐसे कीजिएगा, क्या कीजिएगा, सबसे पहले पेड़ लगेगा। ठीक, 9 9 81, 9 मरते लगेंगे, 9 1 9, यहाँ भी 9 लिखेंगे, यहाँ 18 लिखेंगे, 9 9 81 लिखेंगे, ये बच जाएगा 9, ये कट जाएगा, पॉइंट देंगे, डबल जीरो उठाएंगे। ठीक, अब कितना मरते लगाएंगे, 4 मरते लगाएंगे, यहाँ 4 लिखेंगे, इसको ऐड करेंगे, 4 से 16 के 6 यहाँ हो जाएगा 6, 8 चक 32 के 8 चक 32, 33 के 3 हासिल, 3 आ जाएगा, 4 3 7 आ जाएगा, जब यहाँ जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, यहाँ 8 1, जब इसको सॉल्व करेंगे 10 में 6 गया 4, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 9, 9 में से 3 गया 6, ये हो गया 8, 8 में 7 गया 1, यहाँ हम क्या लिखेंगे 4, फिर एक पेयर और बैठाएंगे, यानी इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 9486 आ जाएगा, आपको 86 समथिंग आते जाएगा, यानी यही इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट, 30,000 की राशि को 7.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश किया गया, दूसरे वर्ष के अंत में प्राप्त राशि ज्ञात कीजिए। पहला वर्ष में, दूसरे वर्ष के अंत में कितना राशि प्राप्त होता है यह ज्ञात कीजिए। देखिए अमाउंट बराबर, ए बराबर क्या होता है P इंटू 1 + R/100 का होल स्क्वायर, यही ना। दूसरे वर्ष के अंत में कितना राशि प्राप्त होता है, यही अमाउंट होगा। तो पी प्रिंसिपल कितना 3000, कितना जीरो, क्या को जीरो है 1 2 3 4 को जीरो, ठीक, इंटू 1 + R, R का वैल्यू कितना है 7.5, यानी 7 में 14 15, 15/2 × 100 के पावर 2। ठीक,
ठीक है, जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो किससे काट देंगे, 5 से काट देते हैं, 5 से 15, 5 गुना 10, 5 से 15, 5 गुना 10, 2 से 100, ठीक है। यानी 20 गुना 40 और 3 43, यानी 3 1 2 3 4 जीरो मल्टीप्लाई 20 3 20 गुना 40 और 3 43 बटा 20, ठीक, मल्टीप्लाई 43 बटा 20। जब इसको सॉल्व कीजिएगा, जब इसको अगर आप आसानी से जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको करीब 0 से 0 कर गया, 2 0 से 2 0 कर गया, इस 2 से काट देते हैं, 15 दूना 30, ठीक, अभी 2 से काट देते हैं, 7 दूना 14, 14 1 2 पचे 10 यानी 75, यानी 75 मल्टीप्लाई 43 मल्टीप्लाई 43, ठीक। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आप करीब जवाब आ जाएगा 4 3 4 6 6 8.75 के आसपास इसको आ जाएगा, क्योंकि परसेंटेज है, यानी स्क्वायर करना था, कितना आ जाएगा, 40 ना आ जाएगा, यहाँ पे 40 आ जाएगा। इसमें तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो करेक्ट जवाब आपको आ जाएगा। इसी फॉर्मूला पे रख के सॉल्व करेंगे तो करेक्ट जवाब आपको आ जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा 346668.75। क्लियर। नेक्स्ट, यदि समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का क्षेत्रफल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो त्रिभुज का परिमाप क्या कीजिए। त्रिभुज का वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक, वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर, ये कितना जाएगा 462। जब पाई आर स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो रेडियस कितना प्राप्त हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर कितना लिखेंगे 462, ठीक। और जब 22 से काटेंगे तो 22 गुना 44, ठीक, तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 7 या 21 मल्टीप्लाई 7, ठीक, यानी आर बराबर कितना हो जाएगा 7√3, कितना हो जाएगा 7√3। क्लियर। अब क्या करें, समबाहु त्रिभुज में, अब क्या समबाहु त्रिभुज में अंतःवृत्त का क्षेत्रफल इतना, तो त्रिभुज का परिमाप क्या कीजिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 इंटू भुजा, क्या होता है परिमाप, क्या होता है परिमाप बराबर होता है 3 इंटू भुजा, ठीक। ये हमको क्या प्राप्त होता है, रेडियस प्राप्त होता है, क्या अंतःवृत्त, ये जो वृत्त है समबाहु त्रिभुज, इसका जो वृत्त है इसका अंतःवृत्त का त्रिज्या हमको प्राप्त हो गया, ठीक। समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, ये याद रखिए, अंतःवृत्त का त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या क्या होता है, भुजा a बाई 2√3 समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त का त्रिज्या a/2√3, ये हमको क्या प्राप्त हो गया 7√3। क्लियर। तो ए हम इसको साइड निकाल देंगे, ए यहाँ जाएगा 7 दूना 14 मल्टीप्लाई 3, 14 14 42, ए बराबर कितना आ गया 42 प्राप्त हो गया। अब क्या करें, परिमाप निकालना है, 3 मल्टीप्लाई 42 करेंगे, यानी 3 दूना 6 4 से 12, यानी 126 इसका करेक्ट जवाब होगा। यानी ऑप्शन बी आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज का अंतःवृत्त का त्रिज्या, अंतःवृत्त का त्रिज्या कितना है a/2√3। अगर यही बाह्य वृत्त का त्रिज्या पूछ देता, कभी ये भी देना अंतर जाएगा, अगर कभी बाह्य पूछ देता बाह्य वृत्त का त्रिज्या, तो यही क्या करते a/√3, संभावित बाह्य वृत्त का त्रिज्या कितना a/√3 होता है, और अंतःवृत्त का त्रिज्या a/2√3 होता है, कितना a/2√3। क्लियर है। नेक्स्ट, दिए गए क्रम में 20वां पद कौन सा होगा, जो रेशियो दिया गया है, क्रम दिया गया -50 -47 -44 ... इसमें 20वां पद कौन सा होगा। पहला पद क्या दिया है ए, फर्स्ट, इन दोनों का डिफरेंस कितना, -50 से -47 जाने में हमको कितना का डिफरेंस प्राप्त होता है, तो 3 का, कितना 3 + 3 का डिफरेंस प्राप्त होता है, +3 का डिफरेंस प्राप्त होता है, यानी डिफरेंस सबका बराबर है। यानी एपी में बी बराबर क्या होता है, यानी एनवा, एपी में एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद का फॉर्मूला होता है आपको a +
n माइनस वन इंटू डी। एनवा पद का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए होता है फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म कितना -50 प्लस नंबर ऑफ टर्म कितना पूछ रहा है 20वां टर्म -1 इंटू डी। डी को डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है 3। जब इसको सॉल्व करेंगे -50 प्लस 20 में से 1 गया 19, 19 इसका अर्थ 57 57 -50, 57 में से 50 घटेगा, क्या आ जाएगा 7 प्राप्त हो जाएगा, पॉजिटिव 7। यानी ऑप्शन डी इस प्रश्न का करेक्ट जवाब होगा। कौन सा? ऑप्शन डी 7 इस प्रश्न का करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्लियर? थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए अपने चैनल बीएससी बिहार स्टेट एग्जाम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जैसे आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। थैंक यू वंस अगेन।